ये लाशों का जनाजा मियाँ आप ढोएंगे कितने दिनों, जब वो तस्दीक करता नहीं आप साना बदल दीजिए। सभी साथियों को आनंद भाई का प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक इतने चिंतनीय बिंदु पर बात करना चाहते हैं जिसमें करोड़ों लोगों का नुकसान हो रहा है और हमको जब भी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं तब बड़ा दुख होता है। भारत को जिन हुक्मरान चला रहे हैं उन पर बात ये सटीक बैठती है कि हमारा आदमी डेली लाश ढो रहा है और ये जो लाशें ढोई जा रही हैं ये हमारे हुक्मरानों की देन है। डेली पूरे भारत में हमने एक दिन और बताया था कि 500 से 600 एक्सीडेंट रोज़ प्रतिदिन होते हैं भारतवर्ष में और लगभग 500 से आदमी से अधिक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इन सड़क हादसों को हम रोक भी सकते हैं और जो लोग सड़क हादसे में घायल हो जाते हैं उनको हम बचा भी सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा चिंतनीय बिंदु ये है कि भारत सरकार विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी अस्पतालों की स्थिति नहीं सुधार पाई। आप पूरे भारत में बामुश्किल 50 ऐसे सरकारी अस्पताल होंगे जहां ब्लड की उपलब्धता रहती है, जहां ऑक्सीजन मिल सकता है एनी टाइम। और भारत एक बड़ा मुल्क होने पर आप 50 अस्पतालों के भरोसे पूरी जनता को इलाज मुहैया नहीं करा सकते। आपके यहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है और ना ब्लड की व्यवस्था है। ये हमारे हुक्मरानों की कहानी है जो ये दावा करते हैं कि हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जितने नेता हैं वो सब एक ही जैसे, उनकी नीतियां हैं एक ही जैसे। किसी ने भी अस्पतालों की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण हमारे मुल्क में प्रतिदिन 500 से अधिक लोग मौत की घाट अट रहे हैं। सड़क हादसों में उनकी मृत्यु हो जा रही है इलाज के अभाव में। भारत का कोई सा भी विधायक ऐसा नहीं है जिसने इन गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई हो। हम गलत जगह पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जबकि हमें स्वास्थ्य की बहुत ही आवश्यकता थी। हमें सड़क हादसों में जान माल का जो नुकसान होता है उससे बचने की आवश्यकता थी और उसके लिए एकमात्र उपाय था कि हमें हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर खून की और ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी चाहिए थी, मगर हमारे हुक्मरानों ने ऐसा नहीं किया। तो इसीलिए हमने कहा कि ये वफ़ा का जनाजा मियाँ आप ढोएंगे कितने दिनों, जब वो तस्दीक करता नहीं आप साना बदल दीजिए। आप कौन से आप साने पे लगे हैं, मैं रोज़ रोज़ उसको कहूँगा नहीं। आप सीधे काम की बात करिए। और अब तक आप लोगों ने जो अफसाना उनके सामने गाया उनको उन्होंने तस्दीक नहीं किया। अब आप नेता बदल करके नए अफसाने चालू करिए और अपने हुक्मरानों से, अपने लीडर से इस बात को कहिए कि देश के अंदर हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन और ब्लड उपलब्ध रहना चाहिए और सभी अस्पतालों पर डॉक्टर 24 घंटे मिलने चाहिए। तब आप स्वास्थ्य पर कंट्रोल कर पाएंगे। जो सड़क हादसे हो रहे हैं उनसे बच पाएंगे। अन्य कोई आदमी, जितने भी हादसे होते हैं, सड़क हादसे के अलावा भी बहुत से हादसे होते रहते हैं और समय पर अगर इलाज मिल जाए तो हम लाखों ज़िंदगियों को बचा सकते हैं हर साल। लेकिन हमारा यही वसूल है कि हम अपने लीडरों से कहते नहीं हैं,
हम अपने हुक्मरानों से कहते नहीं कि सर यहाँ एक सरकारी अस्पताल जो आप खुलवा रहे हो इसमें आप खून की ऑक्सीजन की उपलब्धता रखिए। जब तक हम आपसाना नहीं बदलेंगे तब तक ये नेता सुधरने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि ये लाशों का जनाजा मियाँ हम ढोएंगे कितने दिनों, भाई हम कितने दिनों तक इन लाशों का जनाजा ढोते रहेंगे। एक ना एक दिन हमें सोचने की आवश्यकता थी और अपने आपसाना बदलने की आवश्यकता थी। इन लोगों ने शमशान बनवा दिए, गांव-गांव पानी की टंकी बनवा दी जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। प्लास्टिक को संरक्षण करने के लिए इन लोगों ने गांव-गांव में बिल्डिंगें बनवा दी। मतलब सरकार के पास ऐसा भी नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन सरकार स्वास्थ्य पे लगाना नहीं चाहती। और सरकार स्वास्थ्य पे इसलिए नहीं लगाना चाहती क्योंकि बड़े बड़े जो विधायक सांसद हैं जिनके खुद के प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें लोग मरीज़ जाना बंद हो जाएंगे। ये भारत की राजनीति है, ये गंदी राजनीति ये लोग कर रहे हैं। लेकिन आप लोग सोचो कि अगर आपको निःशुल्क इलाज चाहिए तो सरकारों को इस ओर ध्यान दीजिए कि सर हमें पानी की टंकी की आवश्यकता नहीं है, हमें अनादर उस तरीके के कामों की आवश्यकता नहीं है जिनकी को से हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा है। हमें आप स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्चा करिए और हमारे लिए बढ़िया अस्पतालों की व्यवस्था करिए, अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था करिए। अभी आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चले जाइए, वहाँ एक भी अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा। और उसके अलावा वहाँ पर ना आपको ब्लड की व्यवस्था है और ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है और ना ऑपरेशन की व्यवस्था है। जबकि हमें जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, अब तक जो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था होते हुए भी हम अस्पतालों की स्थिति क्यों नहीं सुधार पाए। ये बातें आपको राहुल गांधी से कहनी चाहिए थी, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं से कहनी चाहिए थी, ये मायावती से कहनी चाहिए थी, ये मुलायम सिंह यादव के लड़के से कहनी चाहिए थी। मायावती आजीवन जिस गंदी राजनीति करती रही गांधी जी की तरह, वो अति दयनीय था। इसीलिए मैं आपसे सीधा कहना चाहता हूँ, आप अपना आपसाना बदल करके सीधे अस्पताल की बात करिए। हमें बड़ा दुख होता है जब किसी व्यक्ति को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, और उस ओर हमने आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए आज अपना वीडियो बनाया और आप लोगों को सचेत करने का मुद्दा रखा।